स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। जैसा कि सबको मालूम होगा कि सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, तो आज भी उसी तरह रेगुलर क्लासेस का ही सीरीज चल रहा है। और आज का क्वेश्चन नंबर 31 से रहेगा 40 नंबर तक, यानी 10 क्वेश्चन की सीरीज है ये। और सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, वर्कशॉप कैलकुलेशन का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, पेपर कैसे आता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है और इसके पहले के सारे क्वेश्चन अपलोड हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के प्रीवियस और पेपर के नाम से, आप वहाँ से भी देख सकते हो। जैसे आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। एक जनरेटर है, योक है और ध्रुव है। योक और ध्रुव में बता, योक यानी जो बॉडी होती है, ध्रुव यानी जो पोल बनाए जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक, अब इसमें जो योक और ध्रुव, योक यानी जो होता है बॉडी होती है, ध्रुव जो होता है पोल होता है, इनके माध्यम से बोला है कि सर्किट कैसे पूरा होता है। तो मैं बता देता हूँ, इनके जो माध्यम से सर्किट पूरा होता है वो होता है आर्मेचर कोर। ठीक, एक आर्मेचर भी देखे होगे, आर्मेचर कोर होती है, आर्मेचर कोर के माध्यम से सर्किट पूरा होता है। यहाँ पे यह दिया है क्वेश्चन, जनरेटर पे योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। मैग्नेटिक सर्किट जो कंप्लीट होने की प्रोसेस होती है वो होती है आर्मेचर कोर के माध्यम से होती है। अगला क्वेश्चन, ये दिया है कि डीसी शंट जनरेटर पे लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाती है। यहाँ पे डीसी शंट जनरेटर की बात कर रहा है। डीसी शंट जनरेटर के जो डायग्राम होते हैं कुछ इस तरह होते हैं, जो आर्मेचर के पैरेलल पे शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है, इस तरह डीसी शंट जनरेटर बनाया जाता है। ठीक, अब इसके जो शंट जनरेटर होते हैं, जब टर्मिनल, ये टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होते हैं, एक माइनस होता है, इन टर्मिनलों पर जब लोड बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, यानी वोल्टेज कम भी होती है, तो क्यों होती है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो 32 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी शंट जनरेटर पे लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम होता है, इसका आंसर जवाब मैं बता देता हूँ क्यों कम होता है। क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण कुछ न कुछ आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव के कारण ही टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। अब बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। ये इफेक्ट होता है, वो होता है, हानियाँ होती है जिसके कारण वोल्टेज कम हो जाता है। जिसका राइट आंसर ये ए नंबर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी की ट्रांसमिशन वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, उनके लिए जो जनरेटर का यूज कर रहे हैं वो कौन से जनरेटर हैं। तो जो लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिशन के लिए जनरेटर होते हैं, पहला दिया है शंट जनरेटर, दूसरा दिया श्रेणी जनरेटर, तीसरा दिया डिफरेंशियल जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, चौथा दिया कॉम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो सबको मालूम होना चाहिए कि जो लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है वो होता है कॉम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज किया जाता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। शंट जनरेटर सीरीज जनरेटर का अलग अलग यूज है, फिर डिफरेंशियल जनरेटर का अलग है। जैसे शंट जनरेटर का उपयोग बता देते हैं, तो बिल्डिंग जनरेटर एक्साइटर के लिए यूज किया जाता है। सीरीज जनरेटर ट्रांसमिशन लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप बूस्टर के रूप में सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं। डिफरेंशियल जनरेटर आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है। तो जो कॉम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है इसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में लंबी दूरी वितरण के वोल्टेज के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर पे इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को और बेहतर बनाने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, उस मेथड का नाम होना चाहिए। ये है रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। इंसुलेशन प्रतिरोध को और बढ़ाने के लिए जब मोटर को रखा जाता है यानी जनरेटर को, उस टाइम पे थोड़ा गर्म हवा देते हैं ताकि मॉइस्चर, नमी हट जाए, जिसके कारण और रजिस्टेंस बढ़ जाए। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट
चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अवशिष्ट चुंबकत्व होता है शेष चुंबकत्व, यानी बचा हुआ चुंबकत्व। मैंने पहले ही बता दिया था, जो कॉयल होती है, कॉयल में जो मैग्नेट बचा हुआ रहता है उसी को बोला जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। अब उसमें जो अभाव में डीसी कैसे काम करता है पूछ रहा है। तो यहाँ पे शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, यौगिक जनरेटर दिया है, नहीं कंपाउंड जनरेटर इसमें से नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी अलग से उत्तेजित जनरेटर। राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन दिया कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग? ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसको आर्क वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं? सबको मालूम होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो आंसर यदि आपको मालूम है तो। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। दोस्तों, जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसका उपयोग आर्क वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे शंट जनरेटर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं। शंट जनरेटर का उपयोग हम लोग एक्साइटर के रूप में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, बैटरी चार्जिंग में करते हैं शंट जनरेटर का उपयोग। सीरीज जनरेटर का उपयोग होता है जो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको पूर्ति करने के लिए बूस्टर के रूप में सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं। कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग लिफ्ट में हो गया, मतलब कुछ ऐसी जगह पे उपयोग करते हैं जहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाना है। ये 4 ऑप्शन को दे दिए जवाब। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर पे तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव बाइंडिंग इन डीसी जनरेटर? एनी डीसी जनरेटर की तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है? तरंग बाइंडिंग का मतलब होता है वेव बाइंडिंग, सॉरी लेप बाइंडिंग होता है। तरंग बाइंडिंग का मतलब लेप बाइंडिंग। लेप बाइंडिंग में वेव बाइंडिंग होनी चाहिए, इसको वेव बाइंडिंग होगी। तरंग बाइंडिंग को वेव बाइंडिंग कहता है। वेव बाइंडिंग में कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। लैप बाइंडिंग एक होती है वेव बाइंडिंग। इसमें जो वेव बाइंडिंग है, यहाँ पे दिया भी है वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग का उपयोग कम धारा हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। जो लैप बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग लो वोल्टेज हाई करंट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? जो जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेटर कनेक्शन के प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य, यहाँ पे जो देखिए प्रतिरोध लगाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, लगाने का मकसद क्या है? कम्यूटेटर के जो कनेक्शन होते हैं उसमें जो रजिस्टेंस लगाने का मकसद क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ। राइट आंसर ये होगा डी नंबर, धारा दिशा की आसानी से पलटना। मतलब जो धारा होती है एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करती है वो आसानी से कन्वर्ट कर सके, इसलिए कम्यूटेटर में प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी जो डीसी जनरेटर होता है उसमें ठोस पोल शू को यूज क्यों करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। चुंबकीय पथ, चुंबकीय मार्ग के जो रिलक्टेंस होता है उसको कम करने के लिए ही डीसी जनरेटर पे ठोस पोल शू का यूज करते हैं। राइट आंसर इसका डी नंबर करेक्ट होगा। अगला नंबर है 40 नंबर क्वेश्चन ये है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बड़ी क्षमता के जो डीसी जनरेटर होते हैं यानी योक बॉडी जो होते हैं बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है रोल्ड स्टील। हम लोग रोल्ड स्टील को ही यूज करते हैं बड़ी जनरेटरों की बॉडी बनाने के लिए। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक आप लोग नए चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।